अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के ऊपर, वोट क्या है और वोट के मकासद क्या हैं और वोट का हमारे हकदार कौन है। तो इन दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली बात है कि वोट क्या है। देखें, वोट जो है ये कोई मजहबी या दीनी फरीज़ा तो नहीं है, हमारे ऊपर कोई मजहबी और दीनी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन ये एक मुल्की और कौमी फरीज़ा ज़रूर है, तो इससे हम भाग नहीं सकते। तो वोट के मकासद जो हैं वो हर एक के अपने अपने होते हैं। कैंडिडेट्स जो होते हैं वो किस लिए वोट लेते हैं, किस लिए वो इलेक्शन के अंदर आते हैं, और हर उम्मीदवार जो है वो अपने 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 मकसद रखता है। हर एक का अपना एक नज़रिया होता है, हर एक की अपनी एक सोच होती है, तो उनके अपने अपने मकासद होते हैं। और इसी तरह वोट देने वाले, उनके भी अपने अपने नज़रिए होते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच होती है और अपने अपने मकसद होते हैं। किसी का मकसद जो है वो उम्दा हो सकता है, किसी का नीच किस्म का हो सकता है। तो जिस तरह की बंदे की पर्सनैलिटी, जिस तरह की सोच होगी, वैसा ही उसका वो मकसद भी उसके सामने बनता है वोट का। तो वोट के ज़रिए जो है जमहूर, अवाम, वतन अज़ीज़ की हकूमत का इक़्तिदार का, गवर्नमेंट का इंतखाब करते हैं, और इस गवर्नमेंट को कानून साजी का अख्तियार और हक देते हैं। तो ये वोट बड़ा अहम है। तो वोट जो है कितना अहम है, आप ये देखें कि वोट बम नहीं, वोट गोली नहीं, लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये बम और गोली को कंट्रोल कर जाता है, और बम और गोली गोली का अख्तियार हासिल कर जाता है। तो एक आपके वोट की बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी पावर है। तो वोट जो है, इसकी पावर गोली से भी ज़्यादा है, गोली वालों से भी ज़्यादा है। इसलिए वोट जो है वो अहम है, इसको ज़रूर कास्ट कीजिएगा। अब रह गया सवाल कि हमारे वोट का हकदार कौन है। तो ज़ाहिर बात है कि हमारे वोट का हकदार वही है जो मुहिब्ब वतन है, जो वतन अज़ीज़ का वफ़ादार है, जिसकी मोहब्बत, जिसकी वफ़ा इस वतन के लिए है। और ये ज़हन में रहे कि अगर वो पाकिस्तान का, हमारे वतन का वफ़ादार है, तो उसकी जो पॉलिसियाँ होंगी, उसकी जो निज़ाम होगा और उसका जो तर्ज़ हुकूमत होगा, तो उसकी अंदर भी उसकी मुल्क की वफ़ा शामिल होगी, और उसकी पॉलिसियों से मुल्क उठेगा, उसकी बुनियादों में इस्तेकाम आएगा, मजबूती आएगी। अगर उम्मीदवार, कैंडिडेट गद्दार है, मुल्क के साथ उसकी वफ़ा सच्ची नहीं है, उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कि उसके हकूमत के अंदर, उसकी पॉलिसियों के अंदर, उसके इंतज़ाम के अंदर मुल्क दुश्मनी शामिल होगी, और वो गैरों से मिलकर, औरों से मिलकर, बैरूनी ताकतों और दुश्मनों के इशारों के ऊपर चलकर ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा करेगा, ऐसे ऐसे निज़ाम जो है वो बनाएगा, ऐसा सिस्टम बनाएगा कि जिससे मुल्क तो बैठता चला जाएगा, लेकिन ये कैंडिडेट और ये उम्मीदवार उठता चला जाएगा, और इसकी दौलत में बेपाया इजाफ़ा हो जाएगा, और ये अपने ख़ानदान को तो नवाजेगा, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के गरीब आवाम वो तरसते रह जाएंगे। वो सिर्फ़ एक ग़ुलामी की ज़िंदगी के ऊपर रहेंगे, और इसकी जो हुकूमत होगी वो मज़ीद मुल्क को ग़ुलाम बनाने के लिए होगी, मज़ीद मुल्क को बिठाने के लिए होगी, मज़ीद मुल्क को दबाने के लिए होगी। तो इसलिए ऐसा कोई कैंडिडेट मुंतखब ना करें कि जो तेरे मुल्क को बिठाए, जो तेरे मुल्क के सिस्टम को तबाह करे। इसलिए वोट देते हुए अपने मुल्क की वफ़ा को सामने रखें। अशराफिया और ग़ुलामाना ज़हन रखने वालों को, मुल्क की बुनियादें खोखली करने वालों को कभी वोट ना दें। वोट उसका जिसकी वफ़ा वतन से,
ووٹ اس کا جو وطن کی آزادی، وطن کی خود مختاری کا اصول رکھتا ہو، جو وطن کے ساتھ، عوام کے ساتھ وفا رکھتا ہو۔ والسلام۔